ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 21/7/2021 की वाणी है। 21/7/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि गुप्त दान का बहुत महत्व है। इस संगम युग पर और दुनिया में भी इस बात को मानते हैं कि गुप्त दान महाकल्याण। दुनिया में दान पुण्य तो करते हैं, लेकिन दान के साथ साथ नाम भी कमाना चाहते हैं। किसी ने पंखा लगवाया, उस पंखे पे नाम होना चाहिए। किसी ने कहीं पत्थर लगवाया, उस पर नाम होना चाहिए। किसी ने कुछ दान किया तो थोड़ा नाम अनाउंसमेंट होना चाहिए। लेकिन दान वो जो एक हाथ से दो और दूसरे को पता भी ना चले, इसको कहते हैं गुप्त दान। और जितना दान करते हैं उतना भाग्य जमा होता है। इनडायरेक्ट करते हैं तो एक जन्म के लिए मिलता है, और डायरेक्ट प्रभु को पहचान कर, उसको जान कर, और फिर दान भी कौन सा। भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। हम कहते ये भगवान को हमने दान किया, भगवान को दिया। हम दाता को क्या दे सकेंगे जो सारी दुनिया को देने वाला है। और आप देखेंगे जब हम मंदिर में जाते हैं, क्योंकि मंदिर में मूर्ति तो थोड़ी दूर होती है, तो हम पैसे को ऐसे फेंक करके भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। भगवान भिखारी तो नहीं है ना। और फिर हम उम्मीद रखते हैं भगवान ये 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हैं या 1.25 रुपया दान में दे रहे हैं, इसके बदले में आप देना। हमने इच्छा जाहिर की। भगवान ने कहा दान वो जिससे किसी की जिंदगी बन जाए। दान वो जो किसी के घर का कल्याण हो जाए। दान वो जिससे जो 63 जन्मों की हमारी नेचर है, जो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों में परिवर्तन आ जाए। तो वो दान क्या है? वो कौन सा धन है जिस धन को दान करने से गुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत बड़ा धन है। वो है ज्ञान का धन। ये धन ऐसा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन ये धन किसी को दान करते हैं, अर्थात किसी को ये महावाक्य सुनाते हैं, समझ देते हैं, जिससे लोगों की जिंदगी बदल जाती है, लोगों का व्यवहार बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, और वो 21 जन्म तक साथ देता है। न केवल एक जन्म, बल्कि 21 जन्मों तक। तो बाबा आकर के हम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों का, खजानों का, गुणों का,
शक्तियों का, समय का, संकल्पों का, ये सारा धन हमारा गुप्त जमा होता है। और इसको दान करने से, अर्थात इस ज्ञान धन से किसी का जीवन बदल जाए तो खुद का भी कल्याण है, खुद का भी भाग्य जमा होता है और दूसरे का भी होता है। और दान ऐसा है जो 21 जन्मों की राजाई मिल जाती है। इसलिए कहते हैं दिखाई नहीं देता है, गुप्त दान महाकल्याण। इस ज्ञान रत्नों का हमें दान करना है। और इस दान से कोई लड़ाई झगड़े से नहीं, कोई बारूद गोले से नहीं, कोई खर्चे से नहीं, सिर्फ पढ़ाई से, ज्ञान रतन से स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं सत्यता में इतनी शक्ति है, सत्यता में इतनी ताकत है कि सत्यता की विधि से एक विधान बन जाता है। जिस सत्यता के नाम से सत्य युग की स्थापना होती है। सत्य युग अर्थात सतयुग, जहां देवी देवताओं का राज्य होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। उस सत्य युग में प्रकृति भी सतो प्रधान होती है, 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं। पशु पक्षी भी सब सुखदायी होते हैं, फल फ्रूट भी बहुत सात्विक होता है, अनाज भी सात्विक होता है। उस सत्य युग अर्थात सतयुग की ऐसी विशेषता है। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, बाप आई है तुम बच्चों की, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। इसलिए शिव के आगे जाके कहते हैं भर दो झोली, इन ज्ञान रत्नों से झोली भरने। या एक एक रतन, या एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती, वो तो स्थूल धन को ही धन समझते हैं। लेकिन ये धन ऐसा है, ना कोई चुरा सकता है, ना खत्म हो सकता है। अविनाशी ज्ञान धन है। फिर तुम बच्चे इस ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दे दी है। इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। कहते एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, बाप द्वारा
ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है, जो मिले उसे दान करते जाना है। अपने पास ही सीमित नहीं रखना है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। दूसरी पॉइंट है, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है। मुस्लिम धर्म में कहते हैं कि जब कयामत का समय होगा अल्लाह आएगा और सबको इन कब्रों से निकाल कर वापस ले जाएगा। वो कब्र है क्या? ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। इस 5 तत्वों के शरीर में आत्मा भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है। तो परमात्मा इस समय जो वापस जाने का समय आ गया है, सबको इन शरीरों से आत्माओं को लेकर के जाएंगे। इसलिए कब्र दाखिल दिखाते हैं, कब्र दाखिल करते हैं, जलाते नहीं हैं। वास्तव में इस कब्र से निकलकर आत्मा परमात्मा के साथ जाएगी। तो बाबा ने कहा, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले। ध्यान से सुनेंगे। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। विस्तार है, जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। युग सत्य युग बन जाता है। अभी तो कलयुग है ना, क्योंकि झूठी दुनिया है, झूठ खंड है। युग सत्य युग बन जाता है। सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है। ध्यान से सुनेंगे। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को किस किस को पारस बनाएगी? ध्यान से सुनेंगे। सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को, 7 बातें हैं। फिर से सुनेंगे। सत्यता की शक्ति आत्मा को, दूसरा प्रकृति को, तीसरा समय को, चौथा सर्व सामग्री को, पांचवा सर्व संबंधों को।
छठा, संस्कारों को, जो हम परेशान होते हैं ना अपने ही संस्कारों से। और सातवां, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। सत्यता की शक्ति में इतनी ताकत है, इसलिए कहते हैं सच तो बिठो नच। सच की नाव हिलती है, डोलती है, पर डूबती नहीं है। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। प्रकृति की हलचल भी आकर्षित न करे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।